अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि आपके मसल्स के ऊपर जो है वो टॉर्क किस तरह से जनरेट होता है और मूवमेंट किस तरह से होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि टॉर्क की जनरेशन आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर किस तरह से होती है। पहली बात आपको याद हो तो हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास जब भी कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके अंदर जो टेंशन जनरेट होती है वो टेंशन आपके जॉइंट के ऊपर क्या करती है, एक नेट टॉर्क प्रोड्यूस करती है और जो भी आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो उस नेट टॉर्क के डायरेक्शन के अंदर होती है। ये बात हमने पढ़ी थी। लेट्स से कि अगर हम बात करते हैं कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की, तो हम लोगों को ये बात पता है कि कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है, आपकी दो बोन्स के दरमियान का जो एंगल है वो क्या हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा होता है, आपका मसल शॉर्टन हो रहा होता है, आपका मसल इनर रेंज के अंदर जब मूव कर रहा होता है यानी आपका मसल शॉर्टन हो रहा है वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये बात है। अब हमारे पास इसमें टॉर्क किस तरह से वेरी करता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ना एल्बो की ही एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारा एल्बो जॉइंट है और हमें पता है कि एल्बो की जो फ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है वो हमारा मसल है, दैट इज कॉल्ड एज बाइसेप मसल। अब ये बाइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगी, टेंशन प्रोड्यूस होगी और वो टेंशन एल्बो जॉइंट के ऊपर एक नेट टॉर्क प्रोड्यूस करेगी और एग्जैक्ट मूवमेंट जो है वो इस नेट टॉर्क की डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड एज कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। एक बात हमें यहाँ पर ये भी पता है कि जब भी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है यानी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है वाइल शॉर्टनिंग, तो उसका ऑपोजिट मसल जो है वो क्या कर रहा होता है, लेंथन कर रहा होता है, या उसका ऑपोजिट मसल क्या कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। तो इन दैट केस अगर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपका जो ट्राइसेप मसल है जो कि एंटागनिस्ट मसल है ऑफ द बाइसेप, वो क्या कर रहा होगा, लेंथन हो रहा होगा या रिलैक्स हो रहा होगा। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर पता है। तो उसने यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि व्हेन द मसल टेंशन प्रोड्यूसेस अ टॉर्क लार्जर देन द रेजिस्टिव टॉर्क एट द जॉइंट। मतलब हमें पता है ना कि दोनों तरफ से टॉर्क प्रोड्यूसर है, बाइसेप भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आपका ट्राइसेप भी कर रहा है। वो कहते हैं जब बाइसेप का टॉर्क ट्राइसेप की निस्बत क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी आपका रेजिस्टिव टॉर्क की निस्बत ये ज्यादा होगा, एंटागनिस्ट की कैपेसिटी से ज्यादा होगा, तो मूवमेंट किसके ऊपर होगी, आपके बाइसेप के ऊपर होगी और इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक हो गया। उसके बाद उसने यहाँ पर ना नेक्स्ट हमें टाइप दी है आइसोमेट्रिक। अब ना आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर पहले तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हम अक्सर सुनते हैं, इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसमें कोई भी लेंथ के अंदर चेंज नहीं आ रहा होता मसल की। एक बात आपने हमेशा यहाँ पर याद रखनी है, किसी को डेफिनेशन बताते वक्त आपने तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स उसके अंदर बताने हैं। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन व्हेन देयर इज नो विजिबल कॉन्ट्रैक्शन इन दैट मसल। मतलब आप देख नहीं सकते, या आप कह सकते हैं देयर इज नो विजिबल चेंज इन लेंथ, विजिबल शॉर्टनिंग और लेंथनिंग ऑफ दैट मसल, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की दूसरी डेफिनेशन में ये बताना है कि मसल का जो वर्क है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर जीरो हो रहा है। हमें पता है ना कि वर्क के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है डिस्टेंस का एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा होता, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा होता तो ये एलिमेंट जीरो होता है। तो ओवरऑल जो मसल वर्क होता है वो भी क्या होता है, यहाँ पर जीरो होता है। तीसरी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर ये आती है कि जब भी आपके मसल के ऊपर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो आपके जॉइंट्स के ऊपर जो नेट टॉर्क होता है वो क्या होता है, जीरो। और नेट टॉर्क जीरो होने का रीजन यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आपके पास आपका एगनिस्ट मसल और जो आपका एंटागनिस्ट मसल है उसमें एट द सेम टाइम को कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। यानी एगनिस्ट जितनी टेंशन जनरेट कर रहा है और एंटागनिस्ट जितनी टेंशन जनरेट कर रहा है वो एक दूसरे के इक्वल है, जिसकी वजह से जो आपका जॉइंट है उसके ऊपर नेट टॉर्क भी डिफरेंट है। और हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी किसी जॉइंट का नेट टॉर्क जीरो होता है तो मूवमेंट नहीं होती है। और हमने ये भी बात पढ़ी थी कि जब नेट टॉर्क जो है वो जिस डायरेक्शन में ज्यादा होता है मूवमेंट उस डायरेक्शन में ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से जो है वो फोर्स एक जैसे लग रही है, आपका नेट टॉर्क भी जीरो है, तो किसी भी तरह की जॉइंट के ऊपर मूवमेंट नहीं हो रही होती। देयर इज नो विजिबल चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल और देयर इज नो विजिबल मूवमेंट अकरिंग एट द बोन और जॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और वही बात उसने यहाँ पर लिखी हुई है, इफ opposing torque at the joint caused by the muscle is equal to the torque produced by the muscle, मतलब जीरो नेट टॉर्क है। ठीक है, और वही एग्जांपल उसने आपको यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट में हमारे पास आती है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज अ वेरी सिंपल थिंग। पहली बात आपने किसी को भी इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन बताते वक्त ये बताना है कि व्हेन द मसल इज लेंथनिंग व्हाइल कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, आपको मसल टेंशन प्रोड्यूस करें, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन से मुराद हमेशा शॉर्टनिंग नहीं होगा,
यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन से मुराद सिंपल क्या होगा, जब भी आपका मसल टेंशन जनरेट कर रहा है. सो व्हेन द मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग और व्हेन द मसल इज जनरेटिंग टेंशन व्हाइल लेंथनिंग, दैट इज कॉल्ड एज इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हमेशा कंट्रोल के लिए होती है. जब भी आपने किसी कंट्रोल्ड मूवमेंट को प्रोड्यूस करना है या फिर आपने मूवमेंट इस तरह की प्रोड्यूस करनी है जिसमें जो है वो हम लोगों ने किसी चीज़ को लोअर करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो आपको एग्जाम्पल देते हैं कर्ल या बाइसेप कर्ल एक्सरसाइजेज की, जिसने किसी ने वेट को लिफ्ट किया और उसने उस वेट को अब क्या करना है, लोअर करना है. तो वेट को लोअर करना इज अ काइंड ऑफ इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर अब आप मसल के मैकेनिक्स को समझे. वो कहते हैं एक आपका मसल है बाइसेप और दूसरा आपका मसल है ट्राइसेप. वो कहते हैं जब ट्राइसेप के ऊपर प्रोड्यूस होने वाला जो टॉर्क है वो बाइसेप के ऊपर प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क से ज़्यादा हो जाएगा तो मूवमेंट आपकी लेंथनिंग की फॉर्म में होगी. यानी जब रेजिस्टिव टॉर्क जो कि किसी जॉइंट के ऊपर लग रहा है एक्सीड करेगा उस टॉर्क के जो आपके मसल ने प्रोड्यूस किया है, तो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो लेंथनिंग होगी. यहाँ पर आप देखिए लिखा है व्हेन द अपोजिंग जॉइंट टॉर्क एक्सीड दैट प्रोड्यूस बाय द टेंशन इनटू द मसल लेंथन्स. और फिर यहाँ पर आपने इसकी एग्जांपल देखी, eccentric tension occurs in the elbow flexors during elbow extension on the weight lowering phase. अब eccentric tension किसके अंदर हो रही है, elbow flexors के अंदर. यानी आपका elbow flexor जो बाइसेप था उसके अंदर टेंशन जनरेट कर रहा है वो लेंथनिंग करते वक्त, जबकि आपको जो ट्राइसेप है वो टेंशन जनरेट कर रहा है शॉर्टन होते वक्त. तो दोनों टाइम के ऊपर दोनों चीज़ें हो रही है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. और इसके अंदर टॉर्क किस तरह से वेरी करता है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए. थैंक यू सो मच.